तो आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं एक नया टॉपिक और बार बार एक बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है वाटसन क्रिक डीएनए मॉडल या फिर डबल हेलिकल डीएनए मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को सबसे ज़्यादा को दिए थे सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में, यानी कि डीएनए के डबल स्टैंडर्ड मॉडल को सर्वप्रथम किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने सन 1953 में। इसके लिए वाटसन एवं क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डीएनए के डबल स्टैंडर्ड मॉडल को देने के लिए वाटसन एवं क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इन्होंने जो मॉडल बनाया था, इस मॉडल में डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। इस मॉडल में क्या होता है? डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कह सकते हैं एक स्टैंड हमारा ए है और एक स्टैंड ए है, और ये दोनों स्टैंड अपोजिट दिशा में व्यवस्थित होते हैं, लीनियर ग्रोथ करते हैं। हम लोग कह सकते हैं एक 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो दूसरा 5 प्राइम है। अगर इधर का 3 प्राइम है तो ये वाला 5 प्राइम हो जाएगा और ये 3 प्राइम हो जाएगा। आ रहा है ना? ठीक है, तो एक कुंडली जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जा रही है और दूसरी कुंडली 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर आ रही है, यानी कि ये दोनों कुंडलियां आपस में अपोजिट दिशा में बढ़ते हुए जाती हैं। नया नया न्यूक्लियोटाइड हम लोग जानते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जुड़ता जाता है नया न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इस कुंडली में यहां से न्यूक्लियोटाइड बनता हुआ आएगा, बार बार से जुड़ता आएगा और इधर की ओर आएगा, और इस कुंडली में इधर से एक बढ़ेगी, यानी कि एक कुंडली इधर से बढ़ेगी और एक कुंडली इधर से ग्रोथ करती जाएगी। ठीक है, और ये जो दोनों आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुंडलियां हैं, ये जो लंबी लॉन्ग चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, ये आपस में क्या करते हैं? नाइट्रोजनस बेस द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे में एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है और यहाँ पे थायमिन है, वह साइटोसिन थायमिन एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ गया, फिर होगा साइटोसिन ग्वानिन होगा, साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और फिर एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। इसी तरह से यहाँ पे होगा थायमिन एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर ग्वानिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर थायमिन एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर साइटोसिन ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से पूरा जुड़ता चला आएगा न्यूक्लियोटाइड। और इसमें इन्होंने बताया ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? तो इन्होंने बताया था कि 3.4 एंगस्ट्रॉम दूरी होती है, यानी कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी हो गई। इन्होंने कहा था जो कुंडली का व्यास है यहां से यहां तक, ये व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कुंडली का व्यास क्या होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और इन्होंने कहा था कि ये कुंडली जो है, अगर यहां से हम लोग एक कुंडली लें तो ये कुंडली की लंबाई कितनी है? तो ये कुंडली की लंबाई यहां से यहां तक है, और ये कुंडली में अब गिनेंगे न्यूक्लियोटाइड कितने हैं। तो ये कुंडली में न्यूक्लियोटाइड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कुंडली में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ये कुंडली में कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियोटाइड। और ये कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और इसमें जो एक डीएनए मॉडल दिया गया था, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ठीक है, और इनके जुड़ने का क्रम चारगाफ के नियमानुसार होता है, क्योंकि चारगाफ ने ही कहा था कि डीएनए में जो प्यूरिन और पिरिमिडिन है इनकी संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो हमने जानते हैं कि थायमिन क्या है? पिरिमिडिन है।
एडेनिन क्या है? प्यूरिन है। तो एक पिरिमिडिन और एक प्यूरिन आपस में हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़े होते हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग ये भी कक्षा ने ये भी बताया था कि डीएनए जो होता है सदैव थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़ा होता है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए का मॉडल दिया गया, डबल हेलिकल डीएनए मॉडल दिया गया, या फिर इसे आधुनिक मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, और ये मॉडल दिए कौन थे? वाटसन एवं क्रिक। कब? 1953 में। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 में। ठीक है।